जो समाजवाद के नाम पर ढकोसला करके बिहार में 30 वर्षों से बिहार की जनता को चूस रहे हैं, इन्होंने हमें उन वर्गों के बीच में सामंती और शोषक के रूप में परोसा है। दरअसल उस समाज को जो लीड करने वाला था वो गुंडा था, वो उस मानसिकता से ग्रसित था, इसलिए उनके लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे। हमारे लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि बिहार की स्थिति पंजाब वाली हो, आप चाहते हैं कि बिहार तमिलनाडु केरला जैसा बने, तो ये सबसे पहले इन चतुरानन को राजनीतिक रूप से समाप्त करना होगा। ये 4 में से कोई एक भी जिंदा रह जाएगा तो फिर ये तीसरे को जिंदा कर देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मैं अक्षय दीप इस वक्त हूँ अदिति पटना में और आज बिहार ब्राह्मण युवता एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी ने अपनी नई पार्टी बदलो बिहार की घोषणा की और आइए उनसे जानते हैं कि उसके पार्टी की क्या क्या प्रोपेगेंडा है। मैदान में लगभग 2 लाख लोगों ने हाथ उठाकर सहमति दिया था, तो हम चाहते थे कि उसके साक्षी वो भी बने, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का चलता नहीं है और ऐसी स्थिति में हम सभा सम्मेलन नहीं कर सकते। इसलिए इस लॉकडाउन ख़त्म होने का हम इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जो अभी स्थिति भयावह होते जा रही है कोरोना महामारी की, इसको लेकर हमें नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन समाप्त होगी और इसी कारण थोड़ी देरी भी हुई है। लेकिन देरी केवल पार्टी के नाम की घोषणा में हुई है, तैयारी में कहीं देरी नहीं है। हमारे लोग ज़मीन पर काम कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। 90 के दशक में आरजेडी की जब सरकार आई थी उस वक्त यादवों का काफ़ी गुंडा राज आ चुका था। आपका भी बैकग्राउंड ऐसा है ब्राह्मण भूमिहार समाज का, तो क्या कहीं आपके सरकार बनने पर ब्राह्मण भूमिहार कहीं ऐसा कुछ? सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है? हम सामंती नहीं है सर, हम शोषक नहीं पोषक थे। हमारे यहाँ आज भी जाइएगा तो धान की कटनी होती है खेत में, तो 5 बोझा 5 पौनिया के लिए छोड़ दिया जाता है। जो लोग हमारे यहाँ 5 पौनिया का काम करते हैं, तो हम जियो और जीने दो की नीति वाले। ये तो जेपी साहब के जो छद्म अनुयायी लोग हैं, जो समाजवाद के नाम पर ढकोसला करके बिहार में 30 वर्षों से बिहार की जनता को चूस रहे हैं, इन्होंने हमें उन वर्गों के बीच में सामंती और शोषक के रूप में परोसा है। हम सामंती शोषक नहीं थे। हमने इस बिहार सहित पूरे भारत में शिक्षा व्यवस्था की सुधार के लिए, गरीब दलितों को बसाने के लिए, सरकारी अस्पताल बनाने के लिए केवल हमारी जाति वालों ने 33 लाख एकड़ ज़मीनें दान में दे दी हैं। हमको सामंती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारे ही समाज के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी 1000 दलितों को देवघर के मंदिर में प्रवेश करवाए। हमारे ही समाज के राज नारायण जी, जिन्हें घसीट कर वाराणसी में मारा गया, और वो 1000 दलितों को काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करवाए। हम कभी शोषक सामंती नहीं थे। हम जियो और जीने दो की नीति पर चलने वाले लोग हैं और ये डिपेंड करता है कि उस वर्ग को लीड कौन कर रहा है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। नेतृत्व करता अगर जिस विचारधारा का होगा तो लोग उसी विचारधारा का। आप जिस समाज की बात कर रहे थे, कोई जाति खराब नहीं होता। आप यादव समाज की बात कर रहे हैं कि गुंडागर्दी होती थी, दरअसल उस समाज को जो लीड करने वाला था वो गुंडा था, वो उस मानसिकता से ग्रसित था, इसलिए उनके लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ था और सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे। सर, एक आखिरी सवाल। बिहार में युवाओं के प्रति काफ़ी असंतोष और बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तो आपकी सरकार इस पर क्या? सर, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगारी है, क्योंकि बिहार में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। आज 40 लाख लोग बाहर से, आज बिहारी देखते देखते प्रवासी हो गए सर। आज हम प्रवासी के रूप में देखे जाते हैं और कहे जाते हैं। आज जो स्थिति हमारी देख रही है, यूएनओ में बैठे लोग और दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे लोग जो देख रहे होंगे, जो बिहारियों की सड़कों पर स्थिति, शायद विदेशों में बैठकर लोग रो रहे होंगे। हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। बिहार के मेधावी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प नहीं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले व्यापक शिक्षा में सुधार हो, इसलिए पटना जैसे क्षेत्र को बिहार का आईटी हब बनाया जाए। हमारे बच्चों को कोटा जैसे राज्य में जाकर हजारों करोड़ों रुपए हर साल, हर महीने दूसरे राज्य को राजस्व के रूप में न देना पड़े। हम चाहते हैं मात्रा में बौद्धिक पलायन हो रहा है बिहार से, इसको आप किस तरह से रोकेंगे? सारे बुद्धिजीवी लोग, सारे कामगार लोग बिहार छोड़कर जा रहे हैं। करेंगे क्या? पापी पेट का सवाल है, बच्चों का सवाल है, भरण पोषण का सवाल है। आप तो रोजगार देंगे नहीं, तो वो तो जीने खाने के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे, या आप कहिए तो आत्महत्या कर लेंगे। 2 ही चीज़ हो सकती है। इसलिए उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, और ये जब तक इन दोनों के चक्कर में रहेंगे
हमने चतुरानंद की बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। चतुरानंद, वो 4 लोग जो बिहार की सत्ता पर लगातार काबिज रहे हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, बिहार के तमाम लोग जानते हैं। ये चतुरानंद चारों एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चारों एक दूसरे को, 30 वर्षों का आप राजनीति उठाकर देखिएगा तो एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही मौका मिला तो एक दूसरे से अपने आप को गठजोड़ कर लेने में, एक दूसरे से पाला झाड़ लेने में भी कोई परहेज नहीं करते हैं। तो इन 4, अगर बिहार की परिदृश्य बदलनी है, अगर आप बदला हुआ बिहार देखना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि बिहार की स्थिति पंजाब वाली हो, आप चाहते हैं कि बिहार तमिलनाडु केरला जैसा बने, तो ये सबसे पहले इन चतुरानंद को राजनीतिक रूप से समाप्त करना होगा। ये 4 में से कोई एक भी जिंदा रह जाएगा तो फिर ये तीसरे को जिंदा कर देगा। सत्ता में आने के लिए क्या आप गठबंधन करेंगे? गठबंधन तो यहाँ आम बात हो गई है। यहाँ तो भाजपा और पीडीपी का गठबंधन हो जाता है, नीतीश लालू का गठबंधन हो जाता है, लेकिन हम गठबंधन कुर्सी के लिए नहीं करेंगे जैसे ये लोग करते हैं। हम गठबंधन विचारधारा के बल पे करेंगे। जिनकी विचारधारा हमसे मिलेगी, हम उनके साथ गठबंधन करने से परहेज नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार ब्राह्मण युक्त एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी। आज इन्होंने अपनी नई पार्टी बदलो बिहार की घोषणा की है, और इसके क्या क्या प्रोपेगेंडा थे ये आप हमारे वीडियो में देख चुके हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।